हेलो जी, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, तो आज एलसीएम एससीएफ की अपनी क्लास नंबर 3 है। और आज एलसीएम एससीएफ को फिनिश करेंगे। फिनिश तो खैर किसी टॉपिक को कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर टॉपिक में बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। लेकिन जितने कॉमन टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिन पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम आपको करा ही रहे हैं। और आज भी कई सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और ये अपनी एलसीएम एससीएफ की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद फिर इस चैनल पे आपकी और हमारी लाइव मुलाकात कब होगी, ये तो आपको 1 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री महाकाल। जितने भी बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और जितने भी बच्चे हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, सेशन फेसबुक पर भी लाइव है, आदित्य पटेल विनर्स जो अपना पेज है उस पर भी, और यूट्यूब पर भी। हम एकदम बढ़िया हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। इसके बाद हमारी मुलाकात जो है संडे को होगी, है ना। संडे आपको पता ही है, 4 घंटे लगातार क्लास अपनी चलेगी। और टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस इसी चैनल पे रहेगा। साथ ही 2500 रुपीज जीतने वाली स्कीम भी रहेगी। ये अपनी सभी चैनल्स हैं जिनको आपको सब्सक्राइब करना है। विनर्स की चैनल, अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल, मोटिवेशनल चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करिए। और हर क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम पे जाएंगे आप और सर्च करेंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट, तो आपको हम वहां पे अपना ग्रुप मिल जाएगा। इस पे आपको सारी जो क्लासेस हो चुकी हैं और जो आने वाली रहेंगी, उन सब की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेंगी। ओके, चलिए। ओके जी, तो कल हमने जो क्वेश्चन करा था उसी के आगे बढ़ते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पिछले 2 दिनों से, जब से टॉपिक शुरू करा है तब से आप कंटिन्यू होंगे। और आज इसमें हम कुछ नए टाइप्स, नई चीजें, काफी सारे नए नए लॉजिक्स आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कल आपको मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था, एकदम सेम। तो बताएं क्या आंसर आएगा इसका। ओके, चलिए भाई। फेसबुक पे तो खैर काफी शांति है, आराम आराम से बच्चे वहां पे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि पढ़ने लिखने के लिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं, केवल कमेंट करने आते हैं। तो अब से हमने एक नियम बना लिया है कि आप आखिरी के 5 मिनट में आ जाया करो, है ना। आप कमेंट लिखते रहते हो, आपको पढ़ना तो होता नहीं है। तो आखिरी के 5 मिनट आ जाया करो, अपन 5 मिनट में बात कर लेंगे, है ना। तो बार बार आप कमेंट करके पढ़ने लिखने वाले बच्चे को परेशान मत किया करो, उनको पढ़ने दो। टाइम पास, जितने भी बच्चे टाइम पास हैं, आप आखिरी के 5 मिनट में आइए, अपन गप्पे मारेंगे आखिरी में, है ना। लेकिन अभी आप कोई भी कमेंट जो क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको आप 1 बार या 50 बार भी लिखोगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाइम पास वाले सभी विद्यार्थियों को नमन है, आप आखिरी के 5 मिनट में आइए। ठीक है, चलिए। ओके, चलो। आपको कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या होगी, ऐसे कितने पेयर्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है। कल हमने आपसे कहा था कि कभी भी नंबर्स आपको लेना हो तो एक आप ए एक्स ले लो, एक नंबर आप बी एक्स ले लो, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है जी, वो है 2028, है ना। और आपको एक बात कही थी कि कभी भी एचसीएफ अगर दिया है तो हमारे लिए हमेशा एक्स होता है, जिसकी वैल्यू आपको 13 दी हुई है। तो एक्स यहां 2 बार है, तो ए इंटू बी आ जाएगा ये, और एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, मतलब 169। तो आपका 2028 169 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। 2028 169 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एचसीएफ आपके पास 13 है, मतलब 169। तो ए इंटू बी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 169 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये 12 टाइम्स डिवाइड होगा, 12 बार ही डिवाइड होगा।
ठीक है। अब इसके आगे आप एक बहुत काम की चीज आज सीखेंगे। हमें ऐसे नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ठीक है, ऐसे पेयर्स हमें ढूंढना है, ऐसी संभावनाएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए जी, 12 आए। तो देखो, एक तो हो सकता है 1 इंटू 12, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 3 इंटू 4, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 6 इंटू 2, है ना। और कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। अब यहां पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी प्लस कर रहे हो या आप माइनस कर रहे हो, ये पेयर्स हमेशा को प्राइम होना चाहिए। ये पेयर्स हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम, जिसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। और सह अभाज्य मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में बताया था, जिनका एचसीएफ 1 हो, जो एक के अलावा किसी नंबर से कैंसिल ना हो, तो ये को प्राइम है, बिल्कुल है। ये को प्राइम है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दोनों को प्राइम है, नहीं। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, ऐसे 2 पेयर्स पॉसिबल होंगे। आंसर बी आएगा, ठीक है। हां, 3 गलत हो जाएगा। ये नियम आप ध्यान रखिए, कभी भी जितने भी पेयर्स बनेंगे ये को प्राइम होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है को प्राइम क्या होता है, वो याद रखें, जिनका एचसीएफ 1 होता है, और एचसीएफ अगर 1 आ गया मतलब वो कभी किसी और नंबर से कैंसिल नहीं होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। ठीक है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, इसके लिए ये नहीं माना जाएगा। तो 2 पेयर्स पॉसिबल होंगे, आंसर आपका बी आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम एकदम बढ़िया हैं आशीष, एकदम बढ़िया है हम। ओके, कोई बात नहीं। अब इसको ध्यान रखना है ना। देखो, यहां 4 संख्याएं हैं, प्रत्येक युग्म का महत्तम समापवर्तक 5 है, और चारों संख्याओं का एलसीएम 2310 है। चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत ही कमाल का प्रश्न है, एकदम दमदार सवाल है। टाइम एंड वर्क की क्लास आ जाएगी अभिषेक, डल जाएगी, डोंट वरी। बताइए जी, क्या बोलते हैं आप? चलिए, और जितने बच्चों ने अभी तक लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाई है, संख्या तो बढ़ा दो तुम लोग। ओके, आ जाओ। देखो, 4 नंबर्स हैं, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना होगा। अगर 4 नंबर्स हमें कहेंगे ये, तो हमें 4 नंबर्स कैसे लेने पड़ेंगे? एक लेना पड़ेगा ए एक्स, एक हो जाएगा बी एक्स, एक हो जाएगा सी एक्स, और एक हो जाएगा डी एक्स। ये 4 नंबर्स हो जाएंगे क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, है ना, इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा भाई, ए बी सी डी तो यूनिक वैल्यूज हैं, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये तो यूनिक वैल्यूज हैं, और इन सब में कॉमन क्या है, एक्स, तो ये इनका एलसीएम होगा, है ना। इन चारों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी डी एक्स। इतना ठीक है। अब उन्होंने बोला है चारों नंबर्स का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 5 है, और चारों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना है, 2310 है। अब आप एक छोटा सा काम करिए। अच्छा, पूछा क्या है आपसे, पूछा है चारों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। आप अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से करोगे, फिर सी एक्स लोगे, फिर आप डी एक्स लोगे, यही पूछा है क्या? चारों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो आंसर क्या आएगा? मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी, है ना, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये आ गया। और कोई सा भी एक एक्स ले लो, है ना, एक मैंने ये एक्स ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा है, एक्स बचा है 3 बार और अलग से, इसको मैं अलग से लिख लूंगा, है ना। अच्छा, मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये तो एलसीएम होता है, और ये क्या है, ये एक्स का क्यूब है। तो आप बताइए कि इतने की जगह एलसीएम रख सकते हैं जो आपको दिया है 2310,
और एक्स क्यूब हमें पता है कि एचसीएफ ही एक्स होता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और एचसीएफ आपके पास कितना है, 5 है, तो यहां 5 का क्यूब आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब आप आगे देखिए 2310, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 125। अब यहां भी आप पता है थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। भाई 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 125 से डिवाइड होना चाहिए। और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं जो 125 से डिवाइड हो जाए। 125 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 125 का भाग जाएगा। तो मल्टीप्लाई मत करो, आंसर बी आएगा। आया समझ में? हाँ, क्या बोला हमने, फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए हमारे पास 4 नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे इन चारों नंबर्स का एलसीएम पूछूं तो इनका एलसीएम क्या आएगा? भाई ए बी सी डी तो यूनिक वैल्यूज हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा, और इनमें कॉमन क्या निकलेगा, एक्स, ये इनका एलसीएम है। अगर हम चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, चारों का मल्टीप्लीकेशन ही पूछा है ना, चारों का गुणनफल बोला है, तो ए बी सी डी आपने ले लिया, एक्स 4 बार है, एक अलग करा 3 अलग करे, ये अपने आप में एलसीएम है, ये आपको पहले ही समझाया मैंने, और उसमें एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 2310, एक्स क्यूब मतलब एचसीएफ का क्यूब, 5 का क्यूब 125। मल्टीप्लाई करने से बेटर है ऐसा नंबर ढूंढो जो 125 से डिवाइड हो जाए। तो 125 की डिविजिबिलिटी रूल होती है लास्ट के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक अगर 125 से डिवाइड होते हैं पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है जो 125 से डिवाइड हो रहा है, ये आपका आंसर है। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके जी, डन है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस पर आइए और बताइए जल्दी से क्या आएगा। तुक्का मारा है? ठीक है जी, YouTube वाले तो एकदम गुदगुदा रहे हैं। फेसबुक वालों का कैसा एक्सपीरियंस है? ये हमने थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करा है कि अपनी क्लासेस को फेसबुक पर भी सेम टाइम पे लाइव कराएं। तो फेसबुक वाले बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस है? ओके ठीक है जी, डन है। ओके चलिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 140 है, और नंबर्स हमारे 20 और 45 के बीच में है। तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? एचसीएफ को हम एक्स बोलते हैं जिसकी वैल्यू 7 है, और एलसीएम हमें गिवन है 140। और जब भी हमें नंबर्स मानने हो तो हम इस चैप्टर में क्या लेते हैं, एक को ax लेते हैं, एक को bx। आपसे मैं पूछूंगा इनका एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम होगा a इंटू बी इंटू दोनों में कॉमन, a इंटू बी इंटू दोनों में कॉमन, और जबकि दोनों का रियल में एलसीएम कितना है, 140 है ना। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनका थोड़ा ऊपर से जा सकता है ना, बाकी जो रेगुलर हैं उन्हें तो आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत उन्हें नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए इनका एलसीएम है a इंटू बी इंटू एक्स, जबकि रियल में एलसीएम कितना है, 140 है। और मैंने कहा कि x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और अगर हम 7 को इससे कैंसिल करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितनी है, 20 है। तो अब हमें सोचना है ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, जो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था सेम वही है ये, है ना। तो देखिए पहला नंबर हो सकता है 1 इंटू 20,
दूसरा हो सकता है 4 into 5, है ना, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 10 और 2, लेकिन को प्राइम होने चाहिए तो ये हट जाएगा। तो ऐसे दो ही पेयर्स पॉसिबल हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आपसे पेयर्स नहीं पूछा, आपसे जोड़े नहीं पूछे, आपसे पूछी है दोनों संख्याएं कि दोनों नंबर्स क्या हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपको पता है कि ये जो नंबर्स होंगे ये एक ए है, एक ए है, एक बी है ना, एक ए एक्स है, एक बी एक्स है। तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू तो 7 है, भाई दोनों में 7 तो आएगा। एक बार 1 into 7 कर दो, एक बार 20 into 7 कर दो, या एक बार 4 into 7 कर दो और एक बार 5 into 7 कर दो। इन दोनों के अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? यही हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि आपके जो नंबर्स हैं वो 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, 20 और 45 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बड़े नंबर में बन जाएगा, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। तो 7 4 = 28, 7 5 = 35, ये देखो ये दोनों नंबर्स आ गए, 20 से बड़े हैं लेकिन 45 से छोटे हैं, मतलब ये दोनों पॉसिबल नंबर्स हैं। अब आपसे ये भी नहीं बोला है, आपसे बोला है दोनों का योग बताओ। तो अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 63। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। 63। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए किया। आपको पता है कि हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है। 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ये हो नहीं सकता। इनका योग कितना है? 9। तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करो तो सीधा आपका आंसर कितना आएगा? 63। तो आपको बेसिकली इतना भी नहीं करना था जो मैंने बताया, भाई 7 और इसका जमेगा नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 45 के बीच में आएगा। तो 7 9 = 63, आपका आंसर सीधा 63 आएगा। ये आपके लिए एक खास चीज है, 1 जून रात 8 बजे विनर्स की ऐप को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो बहुत सारे उपहार, बहुत सारे नए नए अनाउंसमेंट, बहुत सारे सरप्राइज 1 जून रात 8 बजे आप विनर्स की यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पे, दोनों जगह ये इवेंट लाइव रहेगा, इसमें आप जरूर पधारिएगा। जून महोत्सव, बहुत सारी चीजें खास होने जा रही हैं आपके लिए, बहुत सारे नए नए प्लान्स हमने किए हैं जो 1 जून रात 8 बजे हम आपको बताएंगे। तो इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा, मिस मत करिएगा, है ना, बहुत काम का है, बहुत सारी नई चीजें आपके लिए हम करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको करिए। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। ये इवेंट कब होगा? रवि कुमार, तुम्हारे कान कहां गए? इतना स्पष्ट बोला, उसके बाद भी तुमने वही बातें कर दी। ठीक है, 1 जून को भंडारा है। ठीक है। विनर्स ऐप का बर्थडे है ना, विनर्स का बर्थडे 1 दिसंबर को आता है। देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? अगर आप इसका कंसेप्ट समझते हो तो आपको, जिनको पता होगा वो तुरंत बता देंगे कि सर 36 को ऊपर रखेंगे और 3 into 105 को नीचे रखेंगे, है ना। 3 से कैंसिल होगा ये 12 बार, 3 से कैंसिल होगा ये 4 बार, 3 से कैंसिल होगा ये 35 बार, 4/35 सी इसका आंसर है।
जिनको कंसेप्ट पता है वो ये से करेंगे, जिनको नहीं पता है वो अभी कंसेप्ट सीखेंगे और आज के बाद वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने करके बताया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने किया, तो आपको इसका पूरा लॉजिक समझाते हैं। देखो, आप कोई भी नंबर ले लो भाई, मान लो एक नंबर ए है, इस बार एक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ए और बी ले लो। एक्स और बी एक्स ले लोगे तब भी चलेगा, लेकिन इस बार सिर्फ आप ए और बी ले लो। आपसे बोला है उनके व्युत्क्रम का योग, उनके रेसिप्रोकल्स का सम, है ना, व्युत्क्रम का योग। तो इसको अगर पलट दोगे तो ए बनेगा 1/a और एक हो जाएगा 1/b। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा ए बी, और ए और बी का एलसीएम, ए से ए कैंसिल होगा, बी ऊपर, बी से बी कैंसिल होगा, ए ऊपर, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी। तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, दोनों नंबर्स का सम दिया है 36। और मुझे बताइए किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है क्या? किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है? तो आप बोलोगे हां सर। तो इनका एचसीएफ कितना है, 3 है, और इनका एलसीएम कितना है, 105 है, और यही तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले करके बताया था। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4/35, ये आंसर है। तो आज के बाद आप डायरेक्ट यहां पे आ जाना अगर ऐसा सवाल आता है तो, क्योंकि जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, ये एलजेब्रा में भी ये कंसेप्ट आता है, नंबर सिस्टम में भी आता है, कई जगह ये कंसेप्ट आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। वेरी गुड। बताइए जी, ओके है? चलो नेक्स्ट, दो नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 टाइम्स है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, उनमें से एक नंबर 93 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये भी कमाल का प्रश्न है। अरे भाई यूट्यूब वाले, जिसको नहीं पढ़ना है तुमसे बोला है, तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? जिसको नहीं पढ़ना है आप आखिरी के 5 मिनट आओ, अपन मारेंगे गप्पे खूब। तुम लोग और किसी चैनल पे क्यों नहीं जाते जहां पे और किसी को परेशान करके देखो? बहुत सारी लाइव क्लास चलती है, कहीं और जाओ और कहीं परेशान करो, आखिरी के 5 मिनट आ जाना, अपन बात कर लेंगे। जब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? यहाँ पे कहीं और टाइम खराब करो। एक ही कमेंट को लिखे जाओगे लिखे जाओगे, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? माना कि तुम बेरोजगार हो, लेकिन इतने भी बेकार नहीं हो कि तुम कॉपी पेस्ट ही मारे जाओ। थोड़ा तो सुधरो। क्या बात है, आंसर ही आ गया क्या? हाँ देखो, यहां पर आपको पहले मैं एक चीज बताता हूं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होता है, कभी पूछा जाए एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होता है, तो याद रखना, आपको पता है दो नंबर्स होते हैं ax और bx, इनका एचसीएफ क्या होता है x, और इनका एलसीएम क्या होता है abx, जो मैंने आपको कई बार बताया। और अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो इनका रेशो क्या बनेगा, ab/1। इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के रेशो की बात आए तो याद रखिएगा वो क्या होता है, ab/1 होता है, a/b/1 होता है। ठीक है। अब आपसे कहा गया है दो नंबर्स का एलसीएम, दो नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 टाइम्स है। मतलब एचसीएफ अगर 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, है ना। और एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि a/b। अब आप 12 को ब्रेक करिए, है ना। तो 12 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो सकता है 3 और 4 में, ये ब्रेक हो सकता है 1 और 12 में, है ना। लेकिन 1 और 12 करेंगे तो हमारे पास काफी बड़े नंबर्स आएंगे, तो ये वाला यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो ये ब्रेक होगा 3 और 4 में। अब एक नंबर 93 दिया है, तो 93 तो 3 से ही डिवाइड हो सकता है, 93 जो है 3 से ही डिवाइड हो सकता है। तो अगर 3 की वैल्यू 93 है, मतलब ये 31 टाइम्स है,
और अगर ये वाला नंबर 31 टाइम्स है तो ये वाला नंबर भी 31 टाइम्स होगा, और इसका 31 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 124 आएगा। ये आपका आंसर है, ए वाला 124। हम्म, आया समझ में या नहीं आया बताओ? 124। इसके और भी तरीके हैं। हम चाहें तो एलसीएम और एचसीएफ का हमें रेशो पता चल गया, इनका योग 403 है, इस रेशो में बांट लो तो रियल में एलसीएम एचसीएफ पता चल जाएगा। फिर एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कम टाइम में आप इस लॉजिक से कर सकते हो। अब आप सोचो कि अगर हम इसको 1 और 12 में ब्रेक करते तो या तो 1 की वैल्यू 93 होती तो ये बहुत बड़ा नंबर होता, और अगर 12 की वैल्यू 93 होती तो ये पॉइंट में जाता। इसलिए 1 और 12 जो है पॉसिबल नहीं है यहां पे। ओके, डन है। हम्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दो नंबर्स का सम 56 है, उनका एलसीएम 105 है, वो नंबर्स क्या होंगे? चलो इसको तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, मैं हिंट करूंगा तो आपका आंसर ही आ जाएगा। वेरी गुड। चलो, और जितने भी नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, जल्दी से आप लाइक करें। और फेसबुक वालों को दो काम करना है, पहले तो आपको लाइक करना है और दूसरा आप शेयर करें, क्योंकि फेसबुक पे वीडियो ज्यादा बेटर शेयर होता है और यूट्यूब पे शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूट्यूब वाले बस लाइक करो और फेसबुक वाले लाइक और शेयर दोनों करो। अच्छा, थैंक यू राजेश। हम्म, देखो आपसे कहा है दो नंबर्स का योग 56 है, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, है ना? आप देखिए ऑप्शन बनाने वाला इतना समझदार है कि वो सभी का टोटल क्या करेगा, सभी का टोटल 56 करेगा। तो 56 सभी का योग है। आप केवल इतना देखिए कि आपसे कहा है उनका एलसीएम 105 है ना? उनका एलसीएम क्या है? 105 है। 40 में 105 का भाग जाएगा नहीं तो ये हो नहीं सकता। 45 के पहाड़े में 105 आता नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। 25 के पहाड़े में 105 आता नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 21 के पहाड़े में भी 105 आता है 5 बार, 35 के पहाड़े में भी 3 बार में आता है। सी आपका आंसर है। विद इन सेकेंड ऑप्शंस देखकर इसका आप आंसर दे सकते थे। और मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि एलसीएम एचसीएफ में, अब मैं इसके आगे जो टाइप लेने जा रहा हूं ये मैक्सिमम ऑप्शन से ही सॉल्व होने वाले हैं, है ना? लेकिन कंसेप्ट पता होगा तो, ऐसे नहीं कि पता कुछ नहीं है और आप ऑप्शन से कर डालो, ऐसे नहीं होगा। आपको बेसिक पता है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए यहां से थोड़ा अपना टाइप चेंज है। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, काफी बार ये पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान टाइप होते हैं। 4 अलग अलग घंटियां हैं, 4 अलग अलग बेल्स हैं, एक हर 6 सेकंड में, एक हर 8 सेकंड में, एक हर 10 सेकंड में, एक हर 12 सेकंड में अंतराल पर बजती हैं। वे फिर कितने मिनटों में एक साथ बजेंगी? बताएं। अच्छा। ओके, हाँ भाई, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह चल रहा है। चलो आ जाओ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करते हैं, एक हर 6 सेकंड में, एक हर 8 सेकंड में, एक हर 10 सेकंड में, एक हर 12 सेकंड में आपको लेना है एलसीएम। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा समय चाहिए जहां पे सारी की सारी घंटियां एक साथ बजें, मतलब एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम देखते से आप बता दोगे, आपके दिमाग में पहले 60 आएगा, 60 आएगा, लेकिन 60 में 8 का भाग जाता नहीं। तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड एक ऐसा समय है जिसपे सभी बजेंगे। और क्योंकि सेकेंड है इसको मिनट में बदलना है, मतलब हर 2 मिनट में सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। यह आपका आंसर है, डी वाला, 2 मिनट।
ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं सिर्फ एलसीएम निकालिए। कभी कभी इसमें बोलते हैं अगर आखिरी बार तीनों घंटियां 12 बजे बजी थी तो अगली बार कब बजेंगी, तो अगली बार वो 12 बजकर 2 मिनट पे बजेंगी। फिर कब बजेंगी, 12 बजकर 4 मिनट पर, ऐसे चलते जाएगा। तो टाइम दे देंगे तो ऐसे आंसर दे देना आप। ये लीजिए। इंस्टाग्राम में क्या है, क्लासेस पढ़ाने का ऑप्शन नहीं आता उसमें, केवल मोबाइल से लाइव होता है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी चला देते हम क्लास। 6 into 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम होना चाहिए। 6 और 2 आपस में 2 से कैंसिल होते हैं। ओके, देखिए, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8, 12 फूलों के ढेर बनाता है तो हर बार 2 बच जाते हैं। और जब 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल हैं, उसमें जितनी भी संख्या होगी उसमें 14 का भाग जाना चाहिए। तो यहां देखो, 14 से विभाजित होने वाली मात्र एक ही संख्या दिख रही, 98। यह आंसर है। कुछ नहीं करना था क्योंकि जितने भी फूल होंगे वो 14 से तो डिवाइड होंगे। चाहो तो चेक कर लो, 4 से भाग दोगे तो 96 बार भाग जाएगा, 2 फूल बच जाएंगे। 6 से भाग दोगे तो भी 96 बार भाग जाएगा, 2 फूल बच जाएंगे। ऐसे कर लो। अदरवाइज आप इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर 2 प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए जी। वेरी गुड। कुछ लोग तो इतना तुक्का, दिल से तुक्का मारते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बहुत देर से सी आंसर आया, इस बार तो ए लगा देते हैं। सीखना मत तुम कभी, है ना, तुक्का मारना ही सीखना। देखो, 3 अलग अलग बर्तन है। एक की कैपेसिटी है 403 किलो, एक की कैपेसिटी है 434 किलो और एक की कैपेसिटी है 465 किलो। हमें एक ऐसा माप लेना है, एक ऐसा मेजर लेना है जिससे मैं तीनों को मेजर कर सकूं। इस बार एलसीएम के चक्कर में मत रहना। इस बार पता है इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। पानी का मिश्रण अलग अलग बर्तन में अधिकतम माप क्या होगी, मतलब वो सबसे बड़ा पात्र, वो सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या होगा जिससे तीनों को हम माप सकें। एलसीएम नहीं लेंगे, एचसीएफ लेंगे। और अगर कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा। तो एलसीएम नहीं लेना है, एचसीएफ लेना है। अब इनका एचसीएफ लेना है तो आपने अगर फर्स्ट डे की क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको सिखाया था एचसीएफ लेने का एक डिफरेंस मेथड। तो आप यहां पे डिफरेंस मेथड लगाओ, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है, 34 में से 3 गया, 31। तो एचसीएफ या तो 31 होगा या 31 के फैक्टर्स होंगे। तो 31 से ये डिवाइड होता है क्या, 31 से जाएगा 9 और 3 होता है, इधर जाएगा क्या 124 होता है, 31 से एक बार जाएगा और 155 होता है। 31 का भाग तीनों में जा रहा है, बस यही आंसर है। 31 किलो का जो पात्र होगा उसका भाग सभी में जा सकता है, मतलब ये आंसर है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो यहां भाग देके देख लो, सबसे डिवाइड करके देखोगे, एक का भाग तो ऑब्वियसली जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे, किसी एक में या दो में या तीनों में ना जाए। 41 से डिवाइड करके देखोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। अदरवाइज एचसीएफ निकालना अगर आपको स्मार्ट वे आता है तो भी आप आराम से आंसर दे सकते हो। गुड। ओके जी। हम्म, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर अब आप विद इन 2 सेकेंड्स दे सकते हो केवल क्वेश्चन को पढ़कर। 42 मीटर है, एक 49 मीटर है, एक 63 मीटर है ना। अलग अलग लकड़ियां हैं, हमें उनसे तख्ती बनानी है, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े लकड़ी को हम बनाते हैं ना, पूरा वैसा हमें बनाना है। तो उसकी मैक्सिमम मेजरमेंट क्या हो सकती है।
ओके, वेरी गुड। फेसबुक वाले क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं ना? तुम लोग के लिए बताओ, इतनी नई टेक्नोलॉजी लेके आए तुम लोग, फिर भी फेसबुक पे शेयर नहीं कर रहे हो। यूट्यूब वालों को तो अब बोलना ही बंद कर दिया हमने, इनको तो अब पढ़ाना ही नहीं है कल से, तो इनको तो अब कुछ बोलेंगे भी नहीं हम। ये लोग सुनते हैं नहीं कुछ। 7, वेरी गुड। ऐसा कॉमन नंबर जो सभी को डिवाइड कर सके और उसका आंसर हो जाएगा 7, बिल्कुल ठीक आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। चलो, यहां से फिर टाइप थोड़ा सा चेंज है। पढ़िए आप सवाल को, फिर बात करते हैं। अच्छा, फेसबुक पे कितनी बढ़िया शांति है, आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 18, 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं, इसके आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी आत्मा में बिठा लेना। ये सारे ऑप्शन से भी हो सकते हैं और ये सारे मेथड से भी हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां ऑप्शंस बहुत बढ़िया तरीके से मिलते हैं, बहुत जल्दी आंसर आप दे सकते हो। वो नंबर आपको बताना है जो 15, 18 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाए। कुल मिलाकर वो आपसे एलसीएम ही तो पूछ रहा है। ऐसा नंबर बताओ जिसमें इन सब का भाग चला जाए, एलसीएम बताना है। और इनका एलसीएम क्या होगा? 15, 18, 20 का एलसीएम क्या होगा? 90 में 20 का भाग नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, 180 हो सकता है क्या? 180 में सबका भाग चला जाएगा, 180 आपका आंसर आ जाएगा। बस, ठीक है, बस 180 आपका आंसर है। 180 वो नंबर है जिसमें सबका भाग चला जाएगा, तो एलसीएम ही निकालना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ेंगे। अच्छा। अच्छा, राजेश शरद बघेल बोल रहे हैं सर, यूट्यूब से अच्छा एफबी पे लग रहा है, ऐसा क्या? ठीक है, देखिए, आपको इस बार एक ही छोटी सी चीज है कि आपको 5 डिजिट नंबर बताना है, 5 अंकों की संख्या बतानी है जो 12, 24, 48, 60 और 96, 12, 24, 48, 60 और 96 सभी से विभाजित हो जाए, ऐसा नंबर आपको बताना है। तो देखो, ये 10,000 तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बाकी को आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे केस में एक नंबर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे पास 9 नहीं है, नहीं तो हम उससे काफी मदद ले सकते थे, है ना? हालांकि यहां चलेगा। मैं आपको इसमें मेथड बताता हूं, ठीक है? मेथड समझिए क्या होगी। आप सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, है ना? तो एलसीएम क्या हो सकता है? 12, 24, 48, 60 और 96। 96 यहां दिक्कत देगा क्योंकि 96 और 60 है, मतलब जीरो आने वाला नंबर होना चाहिए। एलसीएम आपका 480 आ जाएगा, है ना? अब सुनना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10,000 होता है। मेथड समझना, इसमें हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 480 का दुगना कितना हो जाएगा? 960। और यहां आपका रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 400। अब भाग जाएगा नहीं। तो आखिरी स्टेप बस ये होती है कि जो आपका 10,000 है, इसमें से जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, उसको माइनस करते हैं और एलसीएम को प्लस करते हैं, आपको आंसर मिल जाता है ना? तो ये आ गया आपका 10,000 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 400। और प्लस करोगे एलसीएम जो कितना है? 480। तो मेहनत मत करो, 480 में से 400 गया, बचा 80।
तो 10,000 में 80 जोड़ दो, ये आपका आंसर है डी वाला। ठीक है। मेरा एक वीडियो है जो इस चैनल पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसकी शुरुआत ही मैंने एलसीएम एचसीएफ से करी थी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा बेसिक से सीखना है तो उस वीडियो को देख लेना। आप एलसीएम एचसीएफ लिखना, एक ही वीडियो वो सिंगल मिलेगा, उस पे 5 लाख प्लस व्यूज हैं, इससे आप पहचान जाओगे उस वीडियो को। तो उसमें मैंने ये वाले टाइप काफी बेसिक से बताए हैं, आप एक बार उसको देख लेना तो ऐसे सारे टाइप्स आप समझ जाओगे, वहां पे ये मिल जाएगा। ठीक है। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अरे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे भाई, दौड़ा दौड़ा के कहां ले जाओगे उनको। है ना, गूगल की हिंदी गड़बड़ हो रही है, समझे इतना। कोई भी ऐसा नंबर होगा, अगर आपसे 4 अंकों की संख्या बोलते तो 1000 लेते, 5 अंकों की संख्या बोला है तो 10,000 लिया। रिमाइंडर हम निकालेंगे, इस रिमाइंडर को माइनस करते हैं और एलसीएम प्लस करते हैं, ये नियम याद रख लेना। इसका बेसिक के लिए आप उस वीडियो को देख लेना, उस पर डिटेल में हमने समझाया है। ठीक है जी, चलो इधर आ जाओ। और नहीं तो इसमें एक काम और आप कर सकते हो, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, जैसे 12 है तो 12 का भाग सब में देके देखो, शायद इसी में जाएगा बाकी किसी में नहीं जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे जब 12, 16, 24, 30 से भाग दिया जाए तो हर बार की स्थिति में 7 बचे। एकदम हलवा सवाल है, जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी को जल्दी जल्दी बोलते हैं, अच्छा जी। हाँ, विकास कुमार एफबी में भी ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, इसका मेथड ये होता है कि एक नंबर है 12, एक है 16, एक है 24, एक है 30, है ना। इन सब से डिवाइड होना चाहिए, मतलब इनका आप लेंगे एलसीएम, लेकिन हर बार 7 भी बचना चाहिए। तो पहले तो आप इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 240। अब थोड़ा लॉजिक समझना, 240 वो नंबर है जिसमें इन सब से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हर बार 7 भी बचना चाहिए, तो आंसर आपका रियल में 247 आएगा। देखो, 240 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हर बार रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, हर बार शेषफल 7 बचना चाहिए, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा 247। अगर बोलते पूरा पूरा भाग जाए तो आंसर 240 होता, 7 बचना चाहिए तो आप ये करोगे, है ना। इसके 3 पैटर्न्स होते हैं, पूरा पूरा भाग जाए तो ये, हर बार कुछ बचना चाहिए तो ये, और अभी एक अगला क्वेश्चन लेंगे जिसमें रिमाइंडर भी अलग अलग हो, सबकी अलग अलग शेषफल हो, तो कैसे करेंगे ये। चलो ये इसके बाद आएगा, वो इसको पढ़ो आप। हाँ, खिलाएंगे भाई, मूंग का हलवा भी खिलाएंगे, रुको जरा। वेरी गुड भाई, फेसबुक वाले भी सही जा रहे हैं और यूट्यूब वाले भी सही जा रहे हैं। ऑप्शन से तो हो ही सकता था, ऑप्शन से तो कर ही लोगे। हम्म, वो न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 9 से भाग दें तो कुछ ना बचे, मतलब इसका तो एलसीएम, लेकिन लेकिन जब 13 से भाग दें तो हर बार 7 बचे। इसको ऑप्शन से करो, मेथड से करने में कोई मतलब नहीं है, बेस्ट है ऑप्शन से करो। 13 से भाग दें तो हर बार कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, है ना। तो अगर आप यहां पे जाओगे, 13 पंजे 65, 13 इंटू 6 हो जाएगा आपका 78। देखो, ये दोनों तो होने नहीं है, इनका तो कुछ होना नहीं है। यहां भाग दोगे तो 7 बच रहा है, और यहां भी भाग दोगे तो भी 7 बच रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर ये होगा, है ना, देखो आप बात समझना, 13 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये सारे नंबर्स का भाग तो चला जाएगा, इन नंबर्स का भाग भी तो जाना चाहिए, तो इसमें जाएगा क्या, तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा आपका 72, इसी में भाग जा सकता है। इनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो इसमें 85 में तो पॉसिबल ही नहीं इनका भाग चला जाए, तो ये ऑप्शन वैसे भी हट गया, है ना। और 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7, शेषफल 7 बचना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीजें सेट है।
अच्छा सौरभ, वेरी गुड। 85 वाले तुम लोग दिमाग तो लगाओ यार। अरे 72 को भी 13 से डिवाइड करोगे तो भी 7 ही बचेगा, 85 को करोगे तो भी। इनका भाग भी तो जाना चाहिए, ये भी तो कुछ लिखा है उन्होंने काले अक्षरों में, इसको नहीं पढ़ोगे क्या? हाँ 72। चलो आगे बढ़ो। इस सवाल की मैं बात कर रहा था जब रिमाइंडर सबके अलग अलग हो, जब शेषफल सबके अलग अलग हो। दो दिन का पुराना हलवा था, इतना आसान लगा तुम्हें? रुको जरा, थोड़ा सा हलवे की गैस की आंच बढ़ाते हैं। अच्छा अविनाश मुर्गा बन जाओ तो तुम जल्दी से अब। चलो भाई फेसबुक वाले और इंस्टा, अपने इंस्टा बोल रहा हूँ यार, यूट्यूब वाले, तुम लोग लाइक की संख्या नहीं बढ़ाओगे ना? जल्दी करो। मेंसुरेशन भाई अजय देवगन करवा दिया है हमने। एक बार देखो तो, मेंसुरेशन की 13 क्लासेस हैं, 13 से 14 घंटे का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। इतना डिटेल में है कि तुम्हारी आत्मा भी कभी गलती नहीं करेगी फिर। अगले 2-3 जन्मों तक तो याद रहेगा तुम्हें कम से कम मेंसुरेशन, एक बार पढ़ो तो अच्छे से। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 10, 13, 16, 25 बचता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, 12 से भाग दो तो कितना बचना चाहिए? 10। 15 से भाग दो तो कितना बचना चाहिए? 13, है ना? और 18 से भाग दो तो कितना बचना चाहिए? 16। और अगर 27 से भाग दें तो कितना बचना चाहिए? 25। तो कभी भी ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में अंतर जो आएगा, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज सेम होगा। इनका अंतर हमेशा समान होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इनमें कितने का अंतर है जी? 12 से भाग दोगे 10 बचेगा 2, यहां भी अंतर 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको बस इन नंबर्स का एलसीएम लेना है, और डिफरेंस कभी भी प्लस नहीं होगा, डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, तो डिफरेंस को माइनस कर देना है। ठीक है? इनका एलसीएम आएगा 540, और उसमें से 2 माइनस करेंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी 538, है ना? जो कि ये वाला ऑप्शन है, बी वाला, नॉट 542। डिफरेंस कभी भी प्लस नहीं करना, डिफरेंस हमेशा माइनस करना, है ना? और इसके पहले कि आप बोलें सर डिफरेंस अलग अलग आए, तो डिफरेंस कभी अलग अलग नहीं आएगा, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, उसकी आप चिंता ना करें। डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा और डिफरेंस हमेशा माइनस किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 538। और अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो। आप 12 से डिवाइड करके देख लो, इसमें 12 इंटू 4 48, 48 गया, बचा 5 और 8। ठीक है, 48, 5 और 8 बचा। इसके बाद कितना ले लोगे तुम? 12 इंटू 4 48, वापस से कितना बचेगा? 58 में से 48 गया 10। किसी से भी भाग देके देख लो, वही रिमाइंडर आएगा जो आपको यहां पे बोला गया है। हम्म। ठीक, चलिए गुड। प्लस नहीं करते। अगर सिंगल, जैसे ये वाला जो सवाल था ना कि हर बार 7 बचे, ऐसे केस में प्लस करते हैं, लेकिन कभी भी अलग अलग रिमाइंडर है तो वो ऑलवेज माइनस होगा, वो प्लस नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखना। इसको करिए। ओके, गुड। 540 कहां से आया? 540 एलसीएम है भाई, बोला तो था हमने उनका एलसीएम है। बुक कब आएगी? अगले महीने आएगी। हम्म। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 16 से भाग देने पर हर बार 2 बचे, है ना? 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बेस्ट रहेगा, बिल्कुल परेशान हुए बिना आपको करना है तो आप ऑप्शन से करिए।
अदरवाइज मैं आपको मेथड बता देता हूं, आप इनका एलसीएम लेंगे। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, इसको आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा बस उसको माइनस करना है। तो 9999 में से रिमाइंडर को माइनस करोगे, लेकिन हर बार 2 बचना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर इस सब से बचना है तो ऑप्शन से करिए, आप बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। देखिए, हर स्थिति में 2 बचना चाहिए, मतलब जितने भी आंसर हैं वो 2 ज्यादा हैं, तो सभी को 2 कम कर लेते हैं। इसको 2 कम करोगे तो 9982 हो जाएगा, उसको 2 कम करोगे तो 9983 हो जाएगा, इसको 2 कम करोगे तो 9984 हो जाएगा, उसको 2 कम करोगे तो 9985 हो जाएगा। अब आगे सुनो, आप एक बार नंबर देखो जरा, 4, 12 और 16। तो जो जो ऑड नंबर्स हैं ये तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें 8, 12, 16 का भाग जाएगा नहीं, है ना। रहा सवाल किसी का भी, भाई 8, 12, 16 सबके अंदर 4 है, इसमें 4 का भाग जाता है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर होगा। लेकिन इसको मत लगा देना, ऐसे मत लगा देना, ये तो वो नंबर है जिसमें इनका भाग जाएगा और हर बार 2 बचना चाहिए। तो इसमें आप +2 करोगे, मतलब करेक्ट आंसर 9986 आएगा। ठीक है, ये वो नंबर है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और उसके बाद 2 बचना चाहिए, तो 2 प्लस कर दो, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 9986। दिस इज करेक्ट आंसर। अच्छा राजेश, गुड। बोलिए, ओके है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है तुम लोग का, करेक्ट। चलो, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूं, इनको आप ट्राई कर लेना। ये जो अगला टाइप था ये पूरे एचसीएफ निकालने वाले थे, लेकिन समय का अभाव है, तो इन सब में आपको एचसीएफ लेना है, इनको कर लेना, है ना। इसकी पीडीएफ में अभी तुरंत शेयर कर रहा हूं, क्लास खत्म होते ही अपनी टेलीग्राम चैनल पे द विनर्स इंस्टीट्यूट, इस पे जाके इसकी पीडीएफ का नोट्स पूरा ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब हमारी मुलाकात 1 बजे होगी, रात 8 बजे, 1 जून को रात 8 बजे। विनर्स का जो जून महोत्सव आ रहा है, एक से बढ़कर एक सरप्राइज, एक से बढ़कर एक उपहार, गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। तो क्या ये रहेगा, 1 जून रात 8 बजे यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह लाइव रहेगा, तो इस इवेंट में आप जरूर पधारिएगा। हालांकि अभी 9 बजे वाली क्लास हमारी है, तो कल वो भी लास्ट रहेगी। इसके बाद फिर यूट्यूब पे आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ये सब आपको 1 जून को पता चलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी संडे को अपनी मैराथन क्लास है, 4 घंटे लगातार टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैराथन क्लास है, इसमें आपको पधारना है। और अगर आप विनर्स ऐप पर सिस्टमेटिक पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनमें से आप जो भी कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस में आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ सभी फेसबुक और यूट्यूब वाले बच्चे अपनी फीस जमा करेंगे। फीस के लिए आपको लाइक करना है और एक बढ़िया सा कमेंट करना है, आज की क्लास आपको कैसी लगी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन रखने वाला हूं, तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हैं तो एक दिन हम वहां लाइव टॉक सेशन रखेंगे इंस्टाग्राम पे, आईडी है आदित्य पटेल विनर्स, तो आप जुड़े रहिए। वहां पर किसी दिन टॉक सेशन करते हैं, गप्पे मारेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, पौरी हो रही है, वेरी गुड। 9 बजे बिल्कुल मुलाकात होगी, 9 बजे अपनी क्लास है नंबर सीरीज की। आज की क्लास थोड़ी एडवांस होने वाली है, तो 9 बजे विनर्स की यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हैं और फेसबुक पर भी लाइव रहेगी वो क्लास। अच्छा, हाँ, ऐप वालों से तो रोज मुलाकात होगी, तुम तो कल ही सुबह मिल जाओ, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छे। सो चलो, टाटा बाय बाय। बहुत ही अच्छा सेशन रहा यूट्यूब पे। इस चैनल पर जो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, लगातार 1 महीने पूरी क्लासेस चली हैं और जो जो आपसे कहा था वो सारा पूरा आपको पढ़ाया। और ऐसा कोई प्लान नहीं था, अचानक ऐसा लगा कि चलो यार लॉकडाउन है, 1 महीने पूरा यूट्यूब पे कंटिन्यू पढ़ा देते हैं, तो पढ़ाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा सारी क्लासेस, थोड़ा बहुत अच्छा आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी फील हुआ होगा, है ना। बाकी आगे भी आते रहेंगे और कई सारी चीजें हैं, तो जब भी जो भी चीज रहेगी आपको उसके बारे में इंफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी यूट्यूब वासियों को और फेसबुक निवासियों को, सभी को बहुत सारा धन्यवाद।
9 बजे मुलाकात होती है, इसके बाद फिर संडे, उसके बाद फिर 1 जून को इस इवेंट में आना ना भूलें। बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। 1 जून रात 8 बजे इसमें जरूर पधारिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।